जय हिंद दोस्तों। सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन के दौरान क्या छोड़ें और क्या पढ़ें, इसको लेकर के अक्सर बच्चों के बीच में कन्फ्यूजन होता है। मैं एक बहुत अनयूजुअल और अनपॉपुलर बातें कहने वाला हूँ। नॉर्मली अनयूजुअल और अनपॉपुलर बातें जो होती हैं वो लोगों को पसंद नहीं आती हैं, लेकिन जो सच होता है वो सच होता है। और मेरे अनुसार मुझसे अगर पूछा जाए तो मैं बोलूँगा कि सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन के दौरान क्या छोड़ना है, इसकी जानकारी इम्पॉर्टेंट है कंपेयर टू क्या पढ़ें। व्हाट टू लिव इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन व्हाट टू स्टडी। तो इसी बारे में आज ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या आपको छोड़ना है और क्या आपको पढ़ना है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट होता है सिलेबस। आप जिस भी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, मध्य प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उसका सिलेबस लीजिए। उसके सिलेबस का प्रिंट आउट लेकर के अपने रूम में जहाँ आपका स्टडी टेबल है उसके सामने में चिपका दीजिए। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़िए। और कुछ चीज़ों का स्पष्ट सिलेबस नहीं होता है। मसलन प्रीलिम्स का यूपीएससी का स्पष्ट सिलेबस नहीं है, बीपीएससी का भी आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश पीसीएस के भी देखेंगे आप, तो प्रीलिम्स का स्पष्ट सिलेबस नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में जिस भी चीज़ का स्पष्ट सिलेबस नहीं है तो वहाँ आप प्रीवियस ईयर पेपर को आधार बनाइए। बीपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर को देखिए, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर को देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस के प्रीवियस ईयर पेपर को देखिए और देखिए किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है और उस टॉपिक को पढ़िए, उस टॉपिक को बार बार पढ़िए। ये इंपॉर्टेंट है। पहला इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास सिलेबस होना चाहिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए। और जिस टॉपिक का या जिस चीज़ का फिक्स्ड सिलेबस नहीं है तो उसका प्रीवियस ईयर पेपर को आधार बनाइए और उस आधार पे किसी टॉपिक को पढ़िए और बार बार पढ़िए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि करंट रिलेटेड टॉपिक को बार बार पढ़ना। करंट का यूज ना सिर्फ आपको डायनेमिक पोर्शन में करना है बल्कि करंट का यूज आपको स्टैटिक पोर्शन में करना है। एक एग्जांपल देकर के मैं व्यक्त करता हूं। आपको याद होगा कि हम लोग लगातार डिस्कस कर रहे थे कि वेस्ट बंगाल जो है अपने नए विधान परिषद के सृजन को लेकर के प्रस्ताव ला चुकी है और उसको केंद्र सरकार के पास भेज दिया। तो वेस्ट बंगाल के पास विधानसभा है और विधान परिषद के सृजन को लेकर के उन्होंने प्रस्ताव लाया था और उसको केंद्र सरकार के पास भेज दिया था। यूपीएससी का मेंस का क्वेश्चन देखेंगे तो यूपीएससी ने क्या पूछा कि विधान परिषद का सृजन किस तरह से होता है। विधान परिषद के बेसिक इंपॉर्टेंस के बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ दिया। इसका सिंपल मतलब ये है कि करंट में अगर आपको चर्चा है विधान परिषद का तो आपको जाकर के अपने स्टैटिक के बुक में, लक्ष्मीकांत के बुक में विधान परिषद को पढ़ना और बार बार पढ़ना। अभी 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में इलेक्शन कमीशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है और आपको अपने स्टैटिक पोर्शन से लक्ष्मीकांत के बुक से जाकर के आपको पढ़ना है, इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ना है। इसी तरह से कोई भी टॉपिक चर्चा में होता है, अगर इकोनॉमिक्स का कोई टॉपिक चर्चा में है तो उसके स्टैटिक या बुक से जाकर के आप देख लीजिए। इन्वायरमेंट का कोई टॉपिक है तो उसके बुक से आप जाकर के देख लीजिए और उसको बार बार पढ़िए। उस टॉपिक का जिसका करंट में चर्चा होता है उसको बार बार पढ़ने की आवश्यकता है। अगर हो सके तो हमारा वो वीडियो देखिएगा जहाँ पे यूपीएससी 2021 के GS2 और GS3 पेपर का एनालिसिस हमने किया था और मैंने आपको बताया कि था कि किस तरह से मैक्सिमम क्वेश्चन 90% क्वेश्चन जो है करेंट पोर्शन से पूछे गए थे। 90% क्वेश्चन जिसकी चर्चा हमने न्यूज एनालिसिस में किया था उससे लगभग रिलेटेड क्वेश्चन 90% क्वेश्चन पूछे गए थे जीएस पेपर 2 में और जीएस पेपर 3 में। तो करेंट रिलेटेड टॉपिक को बार बार पढ़ना। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी बुक की सभी टॉपिक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर मैं देखता हूँ जो पढ़ाकू बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, रमेश सिंह का इकोनॉमिक्स का किताब लाएंगे और शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ जाएंगे, लक्ष्मीकांत की बुक लाएंगे शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ जाएंगे। ऐसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके,
आप मार्केट से कोई पुस्तक परचेज करके लाते हैं, खरीद के लाते हैं, तो आपको उसको पुस्तक को शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उस पुस्तक को कोशिश करें सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने का, और सिलेबस में भी कोशिश करें कि जो पोर्शन करेंट से रिलेटेड है उसको अधिक एम्फेसाइज करने की ज़रूरत है, उस पर अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर करंट से रिलेटेड कोई चीज़ें चर्चा में होती है तो पक्का हो जाकर के उस पुस्तक से पढ़ लें। तो पूरे पुस्तक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उस पुस्तक को सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए, और सिलेबस के अकॉर्डिंग भी कोशिश कीजिए कि अगर चर्चा में है करंट में कोई टॉपिक, जैसे मान लीजिए कि अभी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ या लैंडस्लाइड की घटना हुई, तो लैंडस्लाइड को लेकर के बेसिक पढ़ लीजिए ज्योग्राफी की पुस्तक में। क्योंकि अगर चर्चा चल रही है लैंडस्लाइड को लेकर के, उत्तराखंड में बाढ़ आई थी, उत्तराखंड में भूस्खलन की घटना हुई थी, तो उसको लेकर के यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, तो आप देखिए कि उस पुस्तक में सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या है, और कोशिश कीजिए कि करंट से रिलेटेड जितना पार्ट है उस पुस्तक का उसको पढ़ने का, और उसको बार बार पढ़िए। उसी चीज़ को बार बार पढ़िए जिसका करंट में जिक्र है, करंट में चर्चा है, और जिसका सिलेबस में भी वर्णन है उस टॉपिक का, उसको बार बार पढ़ने की आवश्यकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी वीडियो आपको ये डिसाइड करने में मदद करेगी कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। पेपर भी दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण, न्यूज़ एनालिसिस हम लोग करते हैं। सभी न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता, कुछ ही न्यूज़ को हम लोग पढ़ते हैं वहाँ पे। तो ये धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करने की आवश्यकता है कि क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपकी काफ़ी हेल्प करेगी इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने में, इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में कि क्या पढ़ें क्या छोड़ें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।